जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब एक चालक की ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आप तो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक मतलब स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, रेस्ट फॉर्म में। और ये जो एनर्जी निकलेगा, एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि हम तो जानते हैं इसमें रेस्ट चार्ज मतलब स्थिर आवेश के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर देखिए बेसिकली कुछ नहीं है, एक कंडक्टर कोई लेते हैं, क्या है ये कंडक्टर, क्या है कंडक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, एक चालक की ऊर्जा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए ये कंडक्टर है तो इसमें एनर्जी को हम पढ़ रहे हैं। और तो आप जानते हैं कंडक्टर किसको कहते हैं, मेरा पहले वाला लेक्चर में हम बताए हैं कंडक्टर जिसमें करंट आसानी से पास हो सके, या करंट पास होगा तो इसका मतलब आवेश पास होगा, क्योंकि आप जानते हैं आवेश एक प्रकार का क्या है, करंट है। कब, जब कोई भी कंडक्टर कोई भी वायर में 1 सेकेंड में जो करंट पास करता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। Q बराबर I इंटू टी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये कंडक्टर है, इसमें करंट आसानी से पास होगा, इसका मतलब चार्ज भी आसानी से पास होगा। और हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, ये चालक की ऊर्जा को प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कोई भी आवेश, ये कंडक्टर है, मान के चलिए कोई भी आवेश के कारण एक कंडक्टर जितना कार्य कर पाता है, जितना कार्य कर पाता है, वर्क कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। ये एनर्जी किस फॉर्म में आएगा, काइनेटिक या पोटेंशियल। ये सिंपल है फ्रेंड्स कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देख चुके हैं। हमेशा हम इसमें रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो गतिज काइनेटिक एनर्जी तो प्राप्त होगा नहीं, इसीलिए ये जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमको रिसीव होता है, क्या होता है, प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर एक प्रकार का कोई कंडक्टर में आवेश के द्वारा, चार्ज के द्वारा जो कार्य प्राप्त होता है, वर्क प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स इसका हम एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर का डेफिनेशन लिख दिए हैं। अब इसको हम देखते हैं, जो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट बताए उसको हम लैंग्वेज के टर्म में लिखे हैं। अब देखिए लिखे हैं द वर्क डन ड्यू टू चार्ज, मतलब क्या, चार्ज आवेश के कारण जो वर्क डन होता है इन द कंडक्टर, कोई कंडक्टर में, इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। इस टाइप के एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रकार का क्या हुआ, एनर्जी। अब देखिए ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, सिंपल जान गए। कोई भी कंडक्टर में आवेश के द्वारा जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए फ्रेंड्स एक कंडक्टर है, इसमें आवेश दिए, इसमें तो कैपेसिटी भी होगा, उसके बाद पोटेंशियल भी होगा। और हम जानते हैं देखिए फ्रेंड्स वर्क डन बराबर एक फॉर्मूला इसमें हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल इनटू क्या पढ़े हैं, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हम पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब चैप्टर आया था तो उस समय ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग देखिए। वर्क डन बराबर क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब देखिए फ्रेंड्स ये कंडक्टर है, अगर स्मॉल सा वर्क डन एक किसी खास पॉइंट पर, मान लेते हैं कोई चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है वो तो छोटा होगा। ये टोटल कंप्लीट जब हम कंडक्टर पर चार्ज के कारण वर्क डन निकालेंगे तब मेरा कंप्लीट वर्क डन, कंप्लीट क्या आएगा, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर आएगा। लेकिन एक स्मॉल पार्ट पर निकालेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, DW, मतलब छोटा सा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन। अब देखिए पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल तो सब जगह समान होगा फ्रेंड्स, भी। अब देखिए चार्ज, अब यहाँ पर
चार्ज जो है, तो ये तो टोटल चार्ज हुआ। अब एक खास पॉइंट पर मान के चलिए वर्क डन हम निकालेंगे, तो उस जगह चार्ज क्या होगा, छोटा सा चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, छोटा सा चार्ज। मतलब छोटा सा वर्क डन का, वर्क डन बराबर हम जानते हैं पोटेंशियल इनटू चार्ज। छोटा सा वर्क डन के लिए डी डब्ल्यू, पोटेंशियल प्रत्येक जगह समान तो भी ले लिए, और चार्ज क्या हो गया, डी क्यू, मतलब स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी ढंग से अगर प्रत्येक पॉइंट का मान के चलिए, इस पॉइंट के लिए हम निकाले अभी वर्क डन, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, तो ये इसी तरह से छोटा छोटा करके ओवरऑल का अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या कंप्लीट मेरा वर्क डन निकल जाएगा। ऐसा करने के लिए फ्रेंड्स हमको कैलकुलस में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में नहीं देखे हैं वो मेरा जाके देख सकते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट हमको क्या प्राप्त करना है, वर्क डन, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग इंटीग्रेशन। बहुत छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर एक टोटल बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन। ऐसे तो समेशन का भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर अभी जो मतलब केस है, इस केस सब में इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, चूँकि C बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, Q बटा B पढ़े हैं, इसे जस्ट पहले वाला लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। पर यूनिट पोटेंशियल पर जो चार्ज प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। अब देखिए C बराबर क्या हो गया, Q बाय B, तो इस प्रकार V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C नहीं होगा फ्रेंड्स। ये देखिए V को इधर भेज दीजिएगा, C क्या हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकला इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C इंटू डी क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कीजिए। अब देखिए किसी पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, उसका जो लोअर लिमिट होगा वो 0 से, और अपर लिमिट टोटल में हमको वर्क डन प्राप्त करना है तो W दे दिए। वर्क डन का सिंबल क्या होता है, W। ठीक है, तो W दे दिए। अब DW लिख दिए, Q बाय C इंटू, देखिए ये भी 0 से, मतलब जिस पॉइंट पर चार्ज का लोअर लिमिट क्या हो गया 0, और ये टोटल में क्या चार्ज आ जाएगा, Q, अपर लिमिट दे दिए, और यहाँ पर DQ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंटीग्रेशन है इसको बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझे होंगे, इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। 12th में एक चैप्टर आएगा कैलकुलस में इंटीग्रेशन, वहाँ पर जब आप पढ़िएगा तो ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किए, हमको क्या करना है, छोटा छोटा वर्क डन को जोड़कर एक कंप्लीट वर्क डन प्राप्त करना है, उसी से मेरा क्या निकलेगा, एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए फ्रेंड्स, dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो यहाँ पर dw है तो w हो गया इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट अपर लिमिट दे देते हैं। अपर लिमिट है w और लोअर लिमिट क्या है, 0 दे दिए लोग। देखिए यहाँ तक तो फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होना चाहिए, dw का इंटीग्रेशन w हो गया, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर Q को हम क्या किए, अंदर कर दिए इंटीग्रेशन का, इसलिए कर दिए क्योंकि ये जो DQ है ये भी चार्ज का फंक्शन है, इसीलिए कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/c क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, 0 to Q कर दिए, Q DQ कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, पावर 1 है, कुछ पावर नहीं रहने पर क्या रहता है, 1 रहता है। तो अब इसका आगे देखते हैं इंटीग्रेशन किस ढंग से करते हैं। सिंपल है, W 0। अब देखिए यहाँ 1/c ये कांस्टेंट टर्म था, बाहर कर दिए। अब इसका जो इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है, इसका इंटीग्रेशन सिंपल देखिए, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका होता है x पर पावर n+1 बाय n+1 प्लस c।
एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू पर पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ x था तो यहाँ पर q आ जाएगा, और पावर पर 1 है, यहाँ पावर पर n है, तो इस फॉर्म में है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो हो जाएगा देखिए, तो सिंपल है, देखिए q पर 1 + 1 बाय 1 + 1, और देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q, ठीक है, क्या है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट q दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस फॉर्म में बैठा दी। अब इसका देखिए, इसका जो अब क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करने में एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, कर दिए, बराबर 1/c, यहाँ भी वही करना होगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसका जो निकला q² 2 0 to q, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर देंगे या अंदर भी रख सकते हैं, 1/2c। अब देखिए एक बार अपर लिमिट लेंगे q² माइनस लोअर लिमिट में 0 है, इसके जगह पर 0², तो देखिए w बराबर क्या हो जाएगा, q² माइनस 0² तो कैंसिल हो जाएगा, तो q² बाय 2c। इसी को फ्रेंड्स इस टर्म में लिखा जाता है u, क्या लिखे, u। ये सिंबल है फ्रेंड्स एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या फॉर्मूला निकल गया, q² 2c। यही फ्रेंड्स एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर का क्या निकला, वैल्यू निकला। अब एग्जाम में आएगा वो एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर का एक्सप्रेशन को निकाले, व्यंजक को प्राप्त करें। तो पहले आपको डिफिनेशन लिख देना है, उसके बाद यहाँ तक लाके निकाल देना है। अब इसी में फ्रेंड्स पूछ देगा, ये फ्रेंड्स जो एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर आया, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आया, तो ये Q और C के टर्म में है, इसको Q और C और V के टर्म में पूछ सकता है, इसको आपको Q और V के टर्म में पूछ सकता है, इस ढंग से पूछ सकता है। तो आगे हम इसके बारे में बताते हैं, पहले इसको आप राइट डाउन कीजिए। अब देखते हैं, अभी जस्ट हम पढ़े U बराबर पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर बराबर हम पढ़े फ्रेंड्स q² 2c, यह है ना, q² 2c। ये फ्रेंड्स देखिए किस फॉर्म में आया, ये जो निकला इसको आप नंबर a दे दीजिए, यहाँ पर आप रिमेंबर दे दीजिए, रिमेंबर पॉइंट में ले लीजिए, ठीक है। नंबर ए में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर इन द potential energy of a conductor in the form of Q and C, in the form of Q and C। तो क्या निकला, U बराबर आ गया, U बराबर क्या हो गया, ये आपका निकला q² 2c। अब दूसरा आप है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ C and V। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का मान निकला ये Q और C के टर्म है, इसको हम C और V के टर्म में किस प्रकार निकालते हैं उसको देखिए फ्रेंड्स, चूँकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है Q/V, क्या होता है C बराबर Q/V। हमको किस फॉर्म में निकलना है, C और V के फॉर्म में। इसका मतलब
ये जो एनर्जी निकला है पोटेंशियल, इसमें से Q नहीं होना चाहिए और उसके जगह पर Q के जगह पर क्या होना चाहिए, ये दोनों में C और V में कोई एक होना चाहिए। तो ये मेरा किस फॉर्म में आ जाएगा, C इंटू V। तो हम Q बराबर यहाँ पर C बराबर Q बाय V है, तो इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V। तो जहाँ जहाँ Q है उस जगह पर लिखते हैं फ्रेंड्स। तो U बराबर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए तो Q स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर। इसके जगह पर Q बराबर CV लिखेंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर। बट नीचे में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, यहाँ पर तो Q नहीं है क्योंकि Q का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 2C है तो 2C दे दिए। समझ रहे कि नहीं फ्रेंड्स? अगर समझ रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ रहे होंगे दोबारा वीडियो देखिए, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये C कैंसिल हो गया, तो ये U बराबर क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये जो एनर्जी निकला, ये जो एनर्जी निकला, ये C देख रहे हैं, C और V है इसमें, तो इसीलिए ये कैसा एनर्जी का फॉर्म हुआ, C और V के फॉर्म में। और अगला देखिए नंबर C, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर in the form of Q and V, Q and V। अब ये फ्रेंड्स Q एंड C के टर्म में आया, C और V के टर्म में आया, अब Q और V के टर्म में लाना है। ऐसा कंडीशन में हमको क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा कंडीशन में C नहीं आना चाहिए, ओनली Q और V आएगा। अब कैसे आएगा उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या आना चाहिए, Q और V, C को गायब करना है। तो सिंपल है, तो C बराबर हम जानते हैं क्या होता है, C बराबर Q बाय V। जहाँ C है वहाँ क्या लिख देंगे, Q बाय V। तो हम जानते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, Q स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि देखिए Q तो रहेगा ही और इस C जो है उसको V के फॉर्म में लाना है। तो देखिए 2C है, 2 दे दिए, C बराबर भी हम जानते हैं Q बाय V, Q बाय V दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अब देखिए ये Q कैंसिल हो गया, ये Q कैंसिल हो गया, तो देखिए U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 1/2, एक तो Q बचा है और ये भी ऊपर चले जाएगा, तो हाफ क्या हो गया, हाफ Q इंटू V। आप देख रहे हैं ये एनर्जी जो निकला किस फॉर्म में, Q इंटू V के फॉर्म में। इतना समझाने का मतलब क्या हुआ, आखिर मीन्स तो कुछ होगा जो इस फॉर्म में हम बताए। अब देखिए आपके पास एग्जाम में पूछ सकता है, आप एक कंडक्टर का एनर्जी निकालिए किस फॉर्म में, Q और V के फॉर्म में, C और V के फॉर्म में, Q एंड C के फॉर्म। किसी फॉर्म में पूछेगा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ तक निकालिएगा। जो एक्सप्रेशन हम निकाले हैं उस पर कुछ नहीं करना है, आपको C बराबर Q बाई V फार्मूला को बेस्ट मान के उसका वैल्यू जैसे जैसे बोलेगा वैसे चेंज करके बस उसका मान को निकाल देना है। आप 2-3 बार लगातार वीडियो को देखिएगा तो हमको लग रहा है इसमें जो भी डाउट अगर होगा थोड़ा बहुत भी वो क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर मेरा जो है, ये टॉपिक जो है एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर आपको समझ में आया होगा। तो इसी में अब देखिए ये टॉपिक तो समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक जो है वो कॉमन पोटेंशियल है। क्या है, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव। तो आगे हम फ्रेंड्स बताते हैं उसको, तो इसको आप अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए। अगला टॉपिक है इसमें कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए कॉमन पोटेंशियल सिंपल है, कोई कंडक्टर, 2 कंडक्टर है, ठीक है, कोई 2 कंडक्टर है, उसको मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या किए, एक तार द्वारा जोड़ दिए, एक वायर द्वारा कनेक्ट कर दिए। क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। उस कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों का जो पोटेंशियल है वो समान हो जाता है, दोनों का विभव जो है वो क्या हो जाता है, समान हो जाता है, सेम हो जाता है। इसका भी मान के चलिए पोटेंशियल V है
और तो इसका भी V हो जाएगा। तो सिंपल है, इस प्रकार के जो पोटेंशियल प्राप्त होगा हमको उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो सिंपल डेफिनेशन में भी हम यही लिखेंगे, कॉमन पोटेंशियल वैसे पोटेंशियल को कहा जाता है जब दो कंडक्टर को आपस में एक तार के द्वारा, एक कनेक्टिंग वायर के द्वारा जोड़ देते हैं, तो उस समय क्या होता है, दोनों का विभव समान हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल जो अभी हम बताए फ्रेंड्स, उसका डेफिनेशन को हम लिख दिए हैं। सिंपल है कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंट बाय वायर, अभी जस्ट समझाए, दो कंडक्टर को क्या करते हैं, एक वायर के द्वारा ज्वाइंट करने पर हम देखते हैं क्या, देन द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल ऑफ बोथ कंडक्टर। दोनों कंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल का मान सेम हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल। इस टाइप के पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल, मतलब उभयनिष्ठ विभव। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, हम किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम देखेंगे। मान के चलिए फ्रेंड्स, दो क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है। अभी इसको कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इस पर मान के चलिए Q1 चार्ज है, इस पर क्या है, Q2 चार्ज है। इस पर कैपेसिटी जो है C1 है, इस पर C2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल अभी V1 है और इस पर V2। कब, जब दो अलग अलग कंडक्टर लिए हैं, दोनों पर मान के चलिए इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, उसके कारण इस पर पोटेंशियल V1 है और इस पर पोटेंशियल V2 है, और इसका कैपेसिटी C1, इसका C2 है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किसके द्वारा, एक वायर के द्वारा। इसको क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने पर हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि इस कंडीशन में इस पर चार्ज जो है कनेक्ट होने के बाद अलग चार्ज हो जाएगा, इस पर भी अलग चार्ज हो जाएगा। तो C1, अब मान के चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स कैपेसिटी के मान में कोई भी चेंज नहीं होगा, C1 यहाँ भी और C2 यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V और V। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे हम कनेक्ट किए एक वायर के द्वारा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और चार्ज तो डिफरेंट होगा फ्रेंड्स क्या कनेक्ट करने पर। उसके बाद इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2। अब हम क्या देखते हैं, अब मान निकालते हैं फ्रेंड्स, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग। कनेक्टिंग करने से पहले कितना चार्ज है दोनों कंडक्टर का, टोटल निकालते हैं फ्रेंड्स। तो उस कंडीशन में क्या निकलता है उसको देखते हैं। तो इस पर चार्ज क्या है, Q1, उस पर चार्ज Q2। तो आप एक फार्मूला फ्रेंड्स जानते हैं क्या, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q/V। Q क्या है, चार्ज है, आवेश है। तो यहाँ पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V, C इंटू V। तो Q1 का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, C1 इंटू V1। तो C1 इंटू V1 प्लस Q2 का मान निकालने के लिए C2 इंटू V2, C2 इंटू V2। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 1, कुछ नहीं किए, टोटल चार्ज निकाले बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्टिंग होने से पहले। अब देखिए कनेक्टिंग होने के बाद चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग। अब देखिए यहाँ पर चार्ज का मान क्या इतना है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर, यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रत्येक जगह पर यहाँ पर C बराबर कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का मान होता है पर यूनिट पोटेंशियल पर
जो हमको चार्ज प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ से Q का वैल्यू आया था C इंटू V, तो यहाँ पर Q1 डैश के लिए मान देखिए C1 इंटू V, C1 इंटू V प्लस Q2 डैश के लिए मान देखिए C2 इंटू V, C2 इंटू V। इसको मान लीजिए फ्रेंड्स इक्वेशन 2। क्या फ्रेंड्स मान लिए इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, बाय एक लॉ लगाएंगे हम लोग, आवेश मतलब चार्ज का लॉ को हम पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का कंजर्वेशन लगाएंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इससे बताता है कि चार्ज कभी भी नष्ट नहीं होता है। एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज है दूसरे सिस्टम के टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब दोनों का वैल्यू को लिखेंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से। देखिए Q1 प्लस Q2 का मान जितना है लिख दीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर यहाँ पर कितना है C1 V प्लस C2 V। कुछ नहीं किए, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके बस वैल्यू को मान को रख दिए। यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कीजिए, आगे हम बताते हैं। यहाँ तक का वैल्यू को आप लोग समझ लिए होंगे, कुछ नहीं किए, अभी फिगर हम मिटा दिए हैं अगला चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए घबराना नहीं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 तो आप समझ लिए। बिफोर कनेक्टिंग से पहले जो हमारा टोटल चार्ज था उसको हम लिखे, और कनेक्टिंग के बाद जो टोटल चार्ज है उसको हम लिखे। कंजर्वेशन का लॉ लगाए, दोनों को इक्वल कर दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे हम चलते हैं, हमको मान निकलना फ्रेंड्स कॉमन पोटेंशियल। जब हम फ्रेंड्स क्या किए कि कनेक्टिंग कर दिए तो उसके बाद आप देखेंगे दोनों पर पोटेंशियल का मान क्या हो गया, सेम हो गया। देख रहे हैं यहाँ भी सेम हो गया, भी ये जो पोटेंशियल है इसी को तो फ्रेंड्स कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कनेक्टिंग के बाद जो दोनों आपस में क्या हो गया, समान पोटेंशियल हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया, उसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ से भी का मान आराम से हम निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए भी को इस साइड वाला को हम लेते हैं, भी को कॉमन आ जाएगा फ्रेंड्स C1 प्लस C2। क्या किए, भी कॉमन लिए C1 प्लस C2 बराबर में क्या है, ये वाला वैल्यू को लिख देंगे। क्या है देखिए तो C1 V1 प्लस C2 V2। क्या है C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको मान निकलना है इसका V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बट C1 प्लस C2। ये जो एक्सप्रेशन फ्रेंड्स निकला यही कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकला व्यंजक। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन है कॉमन पोटेंशियल का, वनिष्ठ विभव का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग ये व्यंजक को याद कर लीजिएगा, और इसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया सब वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और फ्रेंड्स कोई भी अगला टॉपिक का आपका जानकारी लेना होगा तो अवश्य उस पर कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में बताएंगे। और फ्रेंड्स कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, इसी कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे ढंग से राउट डाउन कीजिए।